नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव में रघुनाथ पांडे ने लगाई हैट्रिक, विपक्षी खेमा बुरी तरह से पराजित। टाटा स्टील के कार्निवाल में लोगों ने लिया पतंग उत्सव का आनंद। टाटा स्टील के एमडी ने भी उड़ाई पतंग। और विधायक बन्ना गुप्ता ने कदमा में किया सड़क का उद्घाटन। कहा, कदमा सोनारी मानगो में बहुत जल्द बिजली समस्या समाप्त होगी। अब खबरें विस्तार से। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव में रघुनाथ पांडे ने लगाई हैट्रिक, वे लगातार तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए और विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो गया। बाबा गुट के सभी उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत दर्ज किया। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव में परिणाम वही आया जिसकी कयास लगाई जा रही थी। अध्यक्ष पद के लिए रघुनाथ पांडे ने भारी अंतर से जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया और ये साबित कर दिया कि कर्मचारियों के बीच अभी भी उनका जादू बरकरार है। रघुनाथ पांडे को कुल 668 मत मिले, जबकि वीडी गोपाल कृष्णा को महज 197 मत ही हासिल हुए। कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए श्री लाल ने बीके ठाकुर को, डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए बीके दुबे ने आरके वाजपेयी को, महासचिव पद के लिए बाबा गुट के ही एसएल दास ने वाईपी सिंह को भारी अंतर से हरा दिया। तो हमारे तो आप लोग घेर के रखें, एकदम बधाई दे रहे। रघुनाथ पांडे 669 से मिले हैं बॉस, कोई कामा नहीं था। इधर देखिए, रघुनाथ पांडे इलेक्शन कमेटी के साथ फोटो होगा, भागिएगा मत। हेलो, हाँ मैं अंदर में है, बाहर थोड़ा देर बाद। इधर देखिएगा, जरा मुस्कुराइए भैया। अरे हंसिए। जीत के बाद रघुनाथ पांडे ने कर्मचारियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कर्मचारियों ने तीसरी बार उन्हें काम करने का अवसर दिया है और मैं उनकी उपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल पॉइंट, वेज मैपिंग, क्वार्टर अलॉटमेंट, वेज रिवीजन सहित कई काम अभी करना है। अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जमकर जश्न भी मनाया। मुझे भारी मत से जितवाया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं किसी काम में आ सकूँ उससे मुझे खुशी होगी। पहले पद के लिए क्या रहेंगे, कैसे काम करेंगे आप लोग? देखिए, डिफिकल्ट तो रहता ही है काम में, लेकिन जैसे पहला नंबर जैसे है मेडिकल एक्सटेंशन का पॉइंट जो उठ रहा है, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास कोशिश करेंगे हम लोग। दूसरा नंबर में ग्रेड मैपिंग का है, नए लड़कों का क्वार्टर का है, ये सब समस्या है जिसको मैनेजमेंट से बात करने का जरूरत है। ग्रेड रिवीजन है सर पर, वो भी बात करने का जरूरत है। तो समस्याएं तो रहेगी और उसको समस्याओं को सही समय में अमल करना वो जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और जितना मत से जिताया है इससे और दोगुना काम कर सकूँ, उनके तकलीफ में मैं काम आ सकूँ, ये मैं सब। दूसरी ओर वीडी गोपाल कृष्णा ने कहा कि उनमें जरूर कोई कमी होगी, इसलिए कर्मचारियों ने उन्हें कम वोट दिया है। नहीं, हमको उम्मीद थी, लेकिन जो भी हमको जो वोट दिए हैं मैं उसको शायद दिल से धन्यवाद देना चाहूँ। और लगा कि मुझ में कुछ कमियां हैं जो हमारे कर्मचारी एक्सेप्ट नहीं किए हैं और हमारे श्री पांडे जी को सपोर्ट किए हैं और मेरा भी इनका सपोर्ट तो रहेगा ही निश्चित रूप से। और क्या कमी थी आपकी जो आपको? अब ये तो कर्मचारी बता सकते हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो कर्मचारी बता सकते हैं कि मेरे में कुछ कमी देखे हैं, तब इस तरह से जो उनको विजयी बनाए और उनमें अच्छाई देखे हैं। और मुझमें जरूर कुछ गलती हुआ होगा, कहीं कमियां रही होगी, फिर भी मैं सारे कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जो एक शांतिपूर्वक जो मतदान किए हैं और हमारे पांडे जी को विजयी बनाए हैं। इसके लिए और साथ ही मेरा भी उनका अभिनंदन है। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा कि कार्निवाल का उद्देश्य है लोगों को ज्यादा से ज्यादा उत्सव से जोड़ना। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस तरह कार्निवाल का आयोजन होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा कि कार्निवाल का आयोजन हर वर्ष होगा और वृहद पैमाने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों से भी कई मेहमान शहर आए हैं और शहर की सुंदरता से काफी मुग्ध हैं।
एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि साफ सफाई की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। सभी को मिलजुल कर शहर को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखना होगा। पर जमशेदपुर एक ब्रांड भी है, वो भी हम लोग को सोचना है, क्योंकि जैसे हम भी पहले बोला है, जैसे टाटा स्टील एक ब्रांड है, जमशेदपुर भी एक ब्रांड है। बहुत सारे लोग जो टाटा स्टील को उतना नहीं जानते, जमशेदपुर ब्रांड को एक्सपोज करने के लिए और इस तरह के अपार्ट फ्रॉम काइट फेस्टिवल ये तो और कुछ अगर प्लानिंग हो आपको? बहुत सारे एक्टिविटीज तो होते रहते हैं। अभी हम लोग का स्टील सिटी गोल्फ भी चल रहा है, उसमें भी हम लोग को बाहर का बहुत मेहमान आया है जो पहली बार आ रहे हैं जमशेदपुर। उन लोगों को भी पता नहीं था हम लोग का इतना सुंदर सिटी है और ये सब हम लोग कर रहे हैं। तो हर जो मौका मिलेगा हम लोग को, हम बाहर से लोगों को इन्वाइट करेगा, दिखाएंगे, क्योंकि जमशेदपुर भी झारखंड का एम्बेसडर है। जमशेदपुर देखने से लोगों को भी पता चलता है झारखंड में क्या डेवलपमेंट हो सकता है। ये कहा जाए कि जमशेदपुर पर पॉपुलेशन का काफी प्रेशर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आपकी कुछ फ्यूचर प्लानिंग हो? इसको वो तो हम बोल चुका है, हम लोग का प्लानिंग तो कर रहे हैं हम लोग, पर इसमें हम ये भी बोलेंगे कि सिटीजन्स का भी जिम्मेदारी है। हम लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो साफ रखने का काम सिर्फ टाटा स्टील का नहीं है, अब उसको का नहीं है। तो उसमें हम लोग भी बोल रहे हैं कि अब जुबली पार्क जाके देखिए, इतना अच्छा पार्क कहाँ मिलता है, और अब आज शाम को जाके देखिए कैसे होगा पार्क। तो उसमें सिटीजन्स का भी जिम्मेदारी है, तो अब सब लोग मिलके करना है, सिर्फ टाटा स्टील का काम नहीं है, जिसको का काम नहीं है। टाटा स्टील और जिसको जो उनका जिम्मेदारी है वो तो जरूर करेंगे, पर शहर का जनता का भी इसमें जिम्मेदारी है। एंड सब लोग मिलके, जमशेदपुर एक सुंदर सिटी है, उसको सुंदर रखना चाहिए। सर, जमशेदपुर कार्निवाल है, आज विवेकानंद जयंती भी सारा देश मना रहा है, क्या कहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? वेल ये है कि इंडिया में अभी मोर देन 40% पॉपुलेशन बिलो 30 ईयर्स का है, तो युवाओं का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग का एक हम लोग का देश का एक ट्रेडिशंस भी है, पर मॉडर्न आउटलुक भी चाहिए। तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दैट ट्रेडिशनल थिंग टू अ मॉडर्न नेशन। टाटा स्टील द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्निवाल के दूसरे दिन गोपाल मैदान में काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह के पतंगों को उड़ाया गया। खुद टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन भी पतंग उड़ाने का आनंद लेते नजर आए। टाटा स्टील द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कार्निवाल के दूसरे दिन गोपाल मैदान में काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। शहर में पहली बार आयोजित पतंग फेस्टिवल में तरह तरह के पतंगों को केरल से आए पतंग विशेषज्ञों ने उड़ाया। खुद टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने भी पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। इसके अलावा रिमोट से भी छोटा विमान उड़ाया गया, जो हवा में जाकर लोगों पर पुष्प वर्षा करता रहा। विधायक बन्ना गुप्ता ने रविवार को कदमा अनिल सुर पथ में विधायक निधि से बनी सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कदमा सोनारी मार्गों में बिजली समस्या दूर हो जाएगी। कदमा अनिल सुर पथ पर सड़क उद्घाटन के बाद विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनोपयोगी कार्यों में वे कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपराध आदि रोकने के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया। राजू सिंह बना भाई इधर देखिए, चलिए ये सारा ये समस्या खत्म होने। हाँ बोलिए, हो गया। पढ़ाई के साथ साथ आपको याद है कि इसके पहले हम लोग एक बैठक वहाँ किए थे पार्क, जिसमें एक इसी टाइप का थोड़ा बड़ा रूप में काम किया। तो उसमें आप लोगों ने हमको जो जो बताया था, जितने जगह स्ट्रीट लाइट बताए थे, जितने जगह एक इंदिरा पथ में ट्रांसफार्मर को हटाने का बताया था, जिससे वो रोड जाम हो जाता है, जिसके लिए बराबर हमारे अंकल आते रहे, और भी कुछ आप लोगों ने जो बताया था। और उसके पहले भी हमने खुद अपने लग के अनिल सुरपत का जो टर्निंग है उसको हटा दिया, जो चौड़ा कर दिया। वो तो बहुत बड़ा था। फिर हमने टाटा स्टील के एमडी साहब को कहा कि ये जो रोड है इसमें कारपेटिंग जरूरी है, तो उसको फिर कारपेटिंग करवा दिया।
फिर और कुछ जो काम आप लोगों ने बताए थे और कुछ जो हमारे पास आवेदन आए थे उसके हिसाब से हम लोगों ने कोशिश किया कुछ सुधार करने का। अब कितना हुआ नहीं हुआ ये आप बेटर जानते हैं। बहुत हुआ। 2 महीना के बाद इस काम को लेकर आप लोग जरूर बात करिए और यही बात करिए। और इस बीच में जो ने जिस काम को दिया है हम वो काम उस अधिकारी को देंगे। अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और यदि आपको नहीं सेटिस्फाइड करेंगे तो आप सीधे फिर हमसे संवाद करेंगे। लेकिन आपको भी निगरानी करनी होगी, क्योंकि देखिए हम मुंह से आपको खुश करने के मिजाज में नहीं है और ना हम जाति धर्म के हिसाब पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए किसी हद पर जाकर हमको काम करना होगा, हम करेंगे। और देखिए मेरा मोटिव है कि 2010 में हम चुनाव जीते हैं। 2010 के बाद का 2010 का मतलब शुरू 2010 के जनवरी में हमने शपथ लिया 7 जनवरी को। तो 2010 का जनवरी महीना से लेकर आज तक जो अभी 13 चल रहा है तो 14 का ये पहला महीना चल रहा है ना। तो ये 4 साल में आप कदमा में आप गजब का बदलाव देख रहे होंगे। यही पैदा हुए हैं और हमने कदमा को बहुत करीब से देखा है। और हम तो घूम के यदि एक कचरा की पेटी में भी यदि कचरा पड़ा होता है तो भी हम देखते हैं। अभी हम रोड में 3 फीट पानी जमा होता था और अभी हम कल रात को घूम रहे थे तो उलियान वाले रोड में हमने देखा कि 10 स्ट्रीट लाइट फिर खराब हो गई। कि जब तक टिस्को की बिजली नहीं आती है, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि 2-3 महीना में टिस्को से भी बढ़िया बिजली हम लोग यहाँ लाके दिखाएंगे। और आप पहले की अपेक्षा अभी बिजली में बहुत सुधार आप देख रहे हैं। अभी बिजली जाती है तो नाम मात्र की जाती है, लेकिन अभी हम गमरिया जो अनशन हमने किया था वो काम बहुत तेज गति में चल रहा है। और गमरिया से 2 तार हम लोग टान के ला रहे हैं उलियान होते हुए मानगो, उसको बोलते हैं उल्फ कंडक्टर। उल्फ कंडक्टर लग जाएगा, करीबन 100 खंबा में लग गया, 48 खंबा बाकी है और हमको लगता है कि ये महीना में वो काम हो जाएगा। और उसके बाद 10 MVA का 3 ट्रांसफार्मर ला रहे हैं। ना काम हो जाएगा तो इसके बाद कदमा सुनहरी में बिजली की समस्या आपकी नगण्य हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब यदि पावर जनरेट नहीं हुआ तो अलग बात है, पावर ही जनरेट नहीं हुआ मान लीजिए बतरातू से तो अलग बात है। लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम कमजोर था, वो माध्यम को हम मजबूत कर देंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि बिजली में सुधार हो जाए। आपको यदि कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई गुंडा बदमाश या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके इलाके को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये लोग से हम बहुत परेशान हैं, आप हमको चुपचाप करके बताइए। आपको किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है। कोई गुंडा बदमाश के लिए आपको सामने नहीं जाना है। आप केवल चुपचाप हमको बताइए कि यहाँ का लड़का लोग बहन बेटी को छेड़ रहा है, यहाँ के लोग चोरी चमारी कर रहे हैं या कोई आता है वह डिस्टर्ब कर रहा है। आप एक फोन सीधा हमको करिए, हम उसका उपाय करेंगे। तुरंत हम वहाँ SP, DSP, DC जिसको भेजना है भेजेंगे, लेकिन हम अपने क्षेत्र में कहीं पर ये सब काम नहीं होने देंगे। आप चाहे वो किसी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का हो, कोई पार्टी का हो, वो पार्टी कोई मैटर नहीं रखती है। मेरा पहला मैटर है कि हम विधायक बने हैं तो भाजपा के लिए भी बने हैं, कांग्रेस के लिए भी बने हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी बने हैं और दलगत भावना से ऊपर उठ के काम करेंगे। वोट का जब बात होगा तब हम जरूर आपके पास आके हाथ जोड़ेंगे कि भैया देखिए हम कोशिश किए हैं, इतना कर पाए, इतना आप नहीं कर पाए। तो अब आप यदि सोचते हैं तो हमको दीजिए, नहीं तो हमसे अच्छे लोगों को दीजिए, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए। देश के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने कहा कि झारखंड में प्रतिभावान युवाओं की कोई कमी नहीं है। वे रन फॉर झारखंड में भाग लेने शहर पहुंचे हैं। रन फॉर झारखंड में रविवार को हजारों लोगों ने भाग लिया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के अलावा बाईचुंग भूटिया, महिला मुक्केबाज अरुणा मिश्रा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट चार्ल्स ब्रोमियो, पूर्व फुटबॉलर विजय कुमार भी मौजूद थे।
इंडिया की क्रिकेट टीम लीड करता है। आप आर्चरी में देखिए दीपिका अभी वर्ल्ड नंबर 1 है। मुझे लगता है स्पोर्ट्स में झारखंड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और युवाओं का बहुत बड़ा रोल है कि हमारे स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो लोग स्पोर्ट्स खेले। और ऐसे रन फॉर झारखंड एक स्पोर्ट्स वेलफेयर फाउंडेशन जो है स्पोर्ट्स के जरिए यूथ का अवेयरनेस, एक अपना हेल्थ और एक स्पोर्ट्स का अवेयरनेस भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड का जो कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स के जरिए, मुझे लगता है कि दूसरे फील्ड में भी उतना ही युवाओं का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मोहन आहूजा स्टेडियम में रविवार को सिक्का प्रदर्शनी आरंभ हुई। प्रदर्शनी देखने और दुर्लभ सिक्कों का दीदार करने लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। कॉइन कलेक्टर्स क्लब द्वारा आयोजित सिक्का प्रदर्शनी में कई दुर्लभ सिक्कों को देखने का अवसर लोगों को मिल रहा है। मोहन आहूजा स्टेडियम में लगे इस प्रदर्शनी में 30 प्रतिभागी और 20 डीलर भी भाग ले रहे हैं। क्लब के महासचिव कल्याण गुहा ने बताया। कॉइन एग्जीबिशन हो रहा जमशेदपुर में, ये 19th एनुअल कॉइन एग्जीबिशन हो रहा। इस एग्जीबिशन में हम लोग का स्कूली बच्चे जितने भी मेंबर्स हैं वो मिला के कुल 30 पार्टिसिपेंट है जो कि कॉइन एग्जिबिट कर रहे हैं। इसका अलावा डीलर भी बहुत सारी जगह से आए हैं, जैसे मुंबई से, चंद्रपुर से, बेंगलोर से, केरला से और रांची से, कोलकाता से बहुत सी डीलर आए हैं। उन्होंने भी प्रदर्शनी लगाए हैं जो कि संख्या में 20 डीलर आए हैं अब तक। भारतीय जनता पार्टी घोड़ाबांधा मंडल ने टाटा मोटर्स द्वारा 22 जनवरी से होने वाले कार्यक्रम व्हील्स 2014 का विरोध करने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स द्वारा 22 जनवरी को आयोजित होने वाले रंगारंग कार्यक्रम व्हील्स 2014 का भाजपा घोड़ाबांधा मंडल ने विरोध करने की घोषणा की है। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राय ने बताया कि घोड़ाबांधा व आसपास के लोग कंपनी द्वारा उत्सर्जित कचरे, प्रदूषण व ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे हैं और दूसरी ओर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। टाटा मोटर्स प्रबंधन नैतिक जिम्मेदारियों को भूल जा रही है और उसके प्रति उनकी जिम्मेदारी वो दिखाने की थोड़ा भी वो संवेदनशील नहीं है। और आज टाटा मोटर्स प्रबंधन लाखों रुपए एक व्हील्स के नाम पे नौटंकी के पीछे खर्च करने के लिए वो व्हील्स का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले व्हील्स नामक नौटंकी का जोरदार विरोध करते हैं और इसका हम बहिष्कार करेंगे और ये कार्यक्रम हम होने नहीं देंगे। आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि 2014 झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होना है। वे अपने जमशेदपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि वर्ष 2014 झारखंड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष दोनों चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी और किसी भी दल से तालमेल को उन्होंने टाल दिया। पार्टी पार्लियामेंट वोट करेगी और बहुत जल्द करेगी। इसके क्या कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोग? पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उसी पर हमारा काम चल रहा है। किसी भी पार्टी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। उनका विधायक बन्ना गुप्ता ने स्वागत किया। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। तरुणा संघ प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में विधायक बन्ना गुप्ता ने सभी युवाओं का स्वागत किया। कांग्रेस का दामन थामने वाले अधिकांश युवा पहले जेवीएम में थे। विधायक ने कहा कि आने वाला वक्त युवा शक्ति का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं चाहूंगा आप लोग जुड़ रहे हैं।
पवन कुमार जी, पवन कुमार, दास भगत जी, बबलू कुमार जी, राजेश साहु जी, रिंकू सिंह जी, रिंकू सिंह, राजीव शाह जी, सुंदर राय जी, सुंदर राय, कन्हैया कुमार जी, गोपाल सोनी जी, सूरज कुमार जी, हरे राम सिंह जी, जीतू सोनी जी, भास्कर जिंदाबाद, सुनील यादव जी, मुन्ना गुप्ता जी हमारे आए के हाफ पैंट पहने हुए थे और पूरा फोर्स के लेकर शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2, वो नाला बहुत बड़ा नाला है। हमारे 35 साल में कभी वो नाला को साफ नहीं हुआ और जब जीते तो खड़ा होकर उस धूप में नाला को साफ करवा रहे थे। मैं देखकर घन हो गया कि भाई हम लोग के बीच ऐसा विधायक हैं। हम ये जरूर जानते हैं कि शास्त्री नगर में कभी भी लाइट हम लोग को दिखाई रोड में नहीं दिया। 35 साल तक मैं सारे लोग बोले करे आप हाथ तक 35 साल तक कभी कोई लाइट रोड में दिखाई दिया। जब हमारे माननीय विधायक बना गुप्ता जी, तब एक भी रोड नहीं जहां लाइट नहीं है, जहां नभी लगने का एक के बाद 2 लाइट लग रहा है, लाइट जल रहा है। लगता ही नहीं कि शास्त्री नगर रहते हैं कि किसको इलाका में रहते हैं हम लोग। जब हम रोड छोड़ के नीचे घुसते थे पहले, तो अगर गाड़ी के लाइट खराब हुआ तो किसी तरह हम लोग घर तक पहुंच पाते थे। अब लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग एकदम इतना बड़ा टावर लाइट लगा दिए, जहां तहां गली में लाइट लगा दिए, नाली लगा दिए, रोड बना दिए। यही ना विधायक से हम लोग को चाहिए जी, जो हम लोग को बना के दिए। गुप्ता है तब तक इससे बढ़िया आपका कार्यकर्ता मिलेगा नहीं, इससे बढ़िया विधायक आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आप लोग आज का कार्यक्रम है कि बहुत सारे नौजवान साथी हैं, वो आज झारखंड विकास मोर्चा में शामिल थे। उन लोगों की इच्छा हुई कि वो लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हों और आज उन लोगों को हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया है। और हम सभी लोगों का काम है कि हम लोग मिलकर समाज की सेवा करें। और उसी के क्रम में जो नौजवान शामिल हुए हैं, वो नौजवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ आए हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में कम, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा काम करें, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क सफाई, ये सब ठीक हो सके। मोमिन कॉन्फ्रेंस की बैठक में 5 जनवरी को हुई कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। जुबली पार्क में आयोजित बैठक में मोमिन कॉन्फ्रेंस की कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की रूपरेखा तैयार की गई। जिला अध्यक्ष नसीम अंसारी ने न्यूज टाइम्स को बताया, मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला पूर्वी सिंहभूम की कार्यकारिणी की बैठक जुबली पार्क में हो रही है। आज जो बैठक है उसमें मूल एजेंडा ये है कि 5 जनवरी को रांची के महासम्मेलन को सफल करने के लिए सैकड़ों लोग जमशेदपुर से गए थे, उनका शुक्रिया अदा करना, और दूसरा संगठन और कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं। और तीसरा सबसे अहम बैठक का मुद्दा ये है कि जिला में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन, मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिला सम्मेलन हम लोग करना चाहते हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ बैठ करके डेट फाइनल करेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन बिरादरी के लोग कैसे उस सम्मेलन में भागीदारी लें। देश के जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन एहसान कुरैशी ने XLRI में चल रहे मैक्सी फेयर में अपनी चुटीले लतीफों से लोगों का जमकर मनोरंजन किया। पूरे झारखंड में मेरा सिक्का चलता, तो मैंने कहा फिर राहुल का किधर चलता? बोली उसका तो XLRI में ही चलता। तो मैंने कहा चल अपनी स्टाइल में सुना। अच्छा लाइन सर उसकी थी, स्टाइल मेरा था। एयरपोर्ट पे भीड़ लग गई और उसने शुरू कर दिया मेरे डुप्लीकेट ने, पानी नहाना है तो नदी में आओ। मैंने कहा बेटा इतनी गर्दन तो मेरी भी नहीं हिलती जितनी तेरी हिल रही। बोले सर गर्दन हिलाओ तो पैसा मिलता। हाँ मैंने कहा फिर पैसा कमा और गर्दन हिला। अच्छा लाइन उसकी थी, आपको मजा आएगा।
पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा। अच्छा, इस मोहल्ले का टेस्ट समझ में आ गया। बड़ा खतरनाक टेस्ट है, मगर यहाँ जितनी बहनें बैठी इन सब की तरफ से मैंने उसको जवाब दिया, उसकी लाइन ठीक करी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है अपनी हिफाजत करना। मैंने कहा देख बेटा, दूसरी लाइन बदल ले, पूरा देश तेरा सम्मान करेगा जैसा मेरा करता है। और मैंने दूसरी लाइन बदली, पहली लाइन तो वैसा ही पढ़, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश से भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लगे हुए कैमरामैन जमशेदपुर के, टाटा नगर के, सब यहीं आ गए हैं, लोकल फास्ट। अखबार में मत छापना बस। सर 5-6 साल पहले यहाँ आया था, मेरे खूब फोटो छपे एहसान कुरैशी कार्यक्रम करते हुए, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू अखबार में। जब मैं 2 महीने बाद आया तो अखबार तो रद्दी में बेच देते हैं पुराना। हलवाई ने खरीदा, मैंने रेलवे स्टेशन के सामने देखा, जहां मेरा फोटो छपा है वहीं जलेबी रख के बेच रहा। लोगों ने जलेबी खाए, फिर पत्ता नीचे फेंके, फिर मुझे कुत्ते चाट रहे थे। अखबार में मत छापना, नहीं तो कुत्ते चाटते। वो सर कुत्ते चाटे वहां तक तो ठीक, कुछ बहनों के बच्चों ने किया, वो पूंछ के भी फेंक रहे। चर्च स्कूल बेल्डी में नर्सरी में दाखिला के लिए रविवार को लॉटरी निकाली गई और पूरी प्रक्रिया अभिभावकों की मौजूदगी में पूरी की गई। परिणाम निकलते ही कई अभिभावकों की आंखों में आंसू भर गए। चर्च स्कूल बेल्डी में रविवार को अभिभावकों की मौजूदगी में मैनुअल लॉटरी के जरिए नर्सरी में दाखिला की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रक्रिया के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा परिणाम सार्वजनिक कर दिया गया, जिसे देखकर कुछ अभिभावक खुश हुए तो कुछ को निराशा हाथ लगी। एक महिला ने न्यूज टाइम्स को बताया कि शहर के विभिन्न 11 स्कूलों में उसके लाडलों को स्थान नहीं मिल पाया, बस यही अंतिम उम्मीद थी, और लिस्ट में अपने बच्चों का नाम देखकर उसकी आंखें भर आई। मतलब टेंशन बन गया, इतना सारा जगह से हम लोग दिल पूरा टूट गया एकदम। 11 स्कूल। कितने स्कूल में आप लिए थे? कितने स्कूल का फॉर्म दिया? स्कूल का फॉर्म ये 12 स्कूल। कितने स्कूलों में हुआ है? बस एक ही स्कूल में हुआ है। चलिए, अभी तो खुशी की बात है आपके लिए। आपका रो रहा है? पेशेंट हम लोगों ने नोटिस देखने के लिए नहीं ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आ गया मेरा बेटा का। कितने स्कूलों में अपने फॉर्म भरा था? हमने 4 स्कूल में। कितने स्कूल में हो पाया? 2 स्कूल में हो गया। कहाँ कराएंगे अपने बच्चे का? देख रहे हैं कि 322 का हुआ है, मेरे बच्चे 324 में कर लिए हुए हैं। कितने स्कूल का आपने फॉर्म खरीदा था? हमने 3 स्कूल का लिया था। कहीं भी हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी तो कहीं नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? अब देखते हैं। झारखंड वासी एकता मंच द्वारा 21 जनवरी को गोपाल मैदान में टूसू मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। झारखंड वासी एकता मंच के मुख्य संयोजक आस्तिक महतो ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर बताया कि 21 जनवरी को गोपाल मैदान में होने वाले टूसू मेला में दूर दराज से लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन मौजूद होंगे। और 2006 से मेला चलते हुए आ रहा, आज इतना लोकप्रियता हुआ कि जमशेदपुर के अंदर कि पूरे झारखंड में इसका चर्चित है कि टूसू मेला रिगल मैदान में झारखंडी के साथ साथ यहाँ के जो दूसरे प्रदेश के लोग आकर इसमें सम्मिलित होता, इनको साथ देता और एक भाईचारा बने रहता है। एक माने शांति का कि हमारा मेला, हमारा माने कल्चर क्या है, ये हम जानने के लिए जानवाने के लिए प्रयास करते हुए आ रहे हैं। और 21 जनवरी को है, आप लोग का थ्रू हम लोग पूरे झारखंड वासी से आमंत्रित करते हैं कि वो लोग 21 जनवरी को आए और यहाँ का मेला ले आनंद उठाएं।
जुबली पार्क में विश्वकर्मा समाज द्वारा आयोजित मिलन समारोह में समाज के उत्थान व शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। विश्वकर्मा समाज के वार्षिक मिलन समारोह में समाज के विकास व उत्थान पर बल दिया गया। साथ ही समाज में साक्षरता को बढ़ावा देने पर विचार मंथन हुआ। समाज के महामंत्री अर्जुन शर्मा ने कहा कि समाज में एकता, अखंडता और सामाजिक चेतना जगाना हमारा उद्देश्य है। 2014 का पारिवारिक मिलन सह वनभोज का आयोजन किया गया है। इस वनभोज में आए हुए सभी जितने भी विश्वकर्मा बंधु और जमशेदपुर वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष पारिवारिक मिलन वनभोज के नाम से किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हम अपने परिवार, समाज को सभ्यता, संस्कृति, चेतना को जगा कर करके एकता, अखंडता को कायम रखें। मिलानी हॉल में मिलानी क्लब द्वारा आयोजित सीट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मिलानी हॉल में आयोजित सीट एंड ड्रॉ प्रतियोगिता में हर आयु वर्ग के 250 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। मिलानी क्लब के सचिव कृष्णेंदु चटर्जी ने कहा कि हर वर्ष इसका आयोजन होता है और इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। जनवरी महीना में होता है और ये हमारा म्यूजिकल कुछ कंपटीशन भी होता है, उसका साथ ये भी सीट एंड ड्रॉ होता है। ये कब किस संस्था की ओर से हो रहा है? ये मिलानी क्लब का, हमारे क्लब का ओर से हो रहा है।